अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और शो को होस्ट, मेरा नाम है सुजील खान और हमारे शो का नाम मेरी कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं सीजन 3 का इंटरव्यू और एपिसोड नंबर है 24। तो जानते हैं आज हम कहाँ हैं? तो दोस्तों, आज हम है प्रेम की नगरी यानी कि आगरा, ताजमहल की नगरी। और आगरा के जाने माने शख्सियत हैं जिनका नाम है राशिद कुरैशी। राशिद भाई एक एंकर है, एंकर के साथ साथ वो ये हमारी इवेंट कंपनी भी चलाते हैं। तो दोस्तों, आज हम राशिद भाई की कहानी जानेंगे उनकी जुबानी। मैं इतना बता दूं कि एक नेक दिल इंसान है, बहुत लोगों की हेल्प करते हैं और वो कैसे इंडस्ट्री में आए, उनका लुक आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। तो मैं अपनी कैमरा टीम से कहूंगा कि समय को खराब ना करते हुए कैमरे को मूव। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं उनका नाम है राशिद कुरैशी। राशिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मेरी कहानी में। स्वागत है सुजील भाई आपका आगरा में और हमारे ऑफिस में। तो राशिद भाई, जैसे कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि हमारे साथ जो भी सेलिब्रिटी गेस्ट बैठे होते हैं, वैसे तो आपके बारे में तमाम लोग जानते हैं, सारा आगरा जानता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। फिर भी हमारे चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहेंगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं? भाई, मेरा जन्म आगरा में हुआ है और मैं आगरा का ही रहने वाला हूँ। तो आपकी जो पढ़ाई, कॉलेज या स्कूलिंग जो भी सब आगरा से हुआ? मैं आगरा से ही दयानंद स्कूल से पढ़ा हूँ और एनसीबीटी के इंटर कॉलेज से मैंने कॉलेज की पढ़ाई की है। अच्छा, तो स्कूलिंग या कॉलेज के जमाने में आपको जो प्रोफेशन इस टाइम जो एज एंकर, तो एंकर बनने का ख्वाब आपको था या फिर सिंगर बनने का, एक्टर बनने का? क्योंकि माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी। सुजील भाई, एक्चुअली मुझे बनना था सिंगर, लेकिन मैं बन गया एंकर। कैसे? हुआ क्या था कि जब मैं उन दिनों फिल्म में देखा करता था, संजय दत्त की हुई या अमिताभ बच्चन की, तो उनके डायलॉग मुझे एकदम दिमाग में टच करते थे और मैं उन्हें याद कर लिया करता था। और स्कूल टाइम में अपने दोस्तों के साथ उन डायलॉग को रिपीट किया करता था क्लासरूम में। और उन डायलॉग की वजह से ही, चाहे वो साजन फिल्म का डायलॉग हो या दीवार फिल्म का डायलॉग हो, उनको मैं हर बार अपने क्लासमेट के साथ, अपने स्कूल में टीचर्स के साथ सुनाया करता था और उन्हीं की वजह से मैं एंकर बन बैठा। तो ये शुरुआत कब से हुई, मतलब पहला ब्रेक? मुझे 1994 में पहला प्रोग्राम मिला, लेकिन उससे पहले मैं प्रोग्राम्स में जाया करता था ऑर्केस्ट्रा में, जहां पर मैं बीच में कभी कभी माइक मिल जाया करता था। तो मैं वो जो दो रटे हुए डायलॉग थे मेरे, दीवार फिल्म का वाह भगवान वाह क्या इंसाफ है तेरा, और ऐसे ही साजन फिल्म का डायलॉग था संजय दत्त ने जो, हाँ, तो उस डायलॉग की वजह से मुझे एंकरिंग का एक टिप्स मिला। मैं एक बात पूछूंगा, भगवान से इतने ज्यादा खफा थे कि दोनों सवाल वही वाले। एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब अमिताभ जी मंदिर में जाकर भगवान को फेस किया करते थे और भगवान से सवाल जवाब किया करते थे। हाँ, वो एग्जैक्टली वही डायलॉग मैं बोला करता था और अमिताभ जी की एक्टिंग करने की कोशिश करता था। और इसी तरह से संजय दत्त जी का डायलॉग था जब माधुरी जी को मालूम पड़ता है कि संजय दत्त उनसे प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने दोस्त की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे हैं। आपने कुर्बानी तो नहीं दी ना प्यार में? नहीं, मेरे अभी कोई ऐसा इरादा भी नहीं हुआ ना। मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी। तो आपने पहले आगरा में कई तमाम ये स्टेज शो, ऑर्केस्ट्रा वगैरह होती थी, जी जी, आपने किया? हाँ, ऑर्केस्ट्रा से स्टार्ट किया, उसके बाद मैं धीरे धीरे कल्चरल इवेंट में किया और स्टेज शो, फिर सेलिब्रिटीज के साथ प्रोग्राम किए। और फिर 2005 के बाद मैंने एज ए प्रमोशन और इवेंट इंडस्ट्री में कदम रखा। इनकी बातें अभी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा आपको और जानना चाहते हैं करीब से। देखिए, जैसे कि आप कॉलेज में, स्कूल में थे, तो आपकी जो हाइट, इसका फायदा मिलता था? हाँ, मॉडलिंग हाइट की वजह से, लेवल की हुई है, हाइट की वजह से तो मुझे स्कूल में सबसे लास्ट वाली बेंच पे बिठाया जाता था। ब्लैक बोर्ड दिखता होगा? बिल्कुल, क्योंकि आगे वाले बच्चों को ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई देता था, इस वजह से मुझे पीछे बिठाया जाता था। और स्कूलिंग में मैं बताऊं, पढ़ाई लिखाई में कोई ज्यादा तेज नहीं था मैं, लेकिन फिल्मी डायलॉग के अंदर मैं थोड़ा सा फर्राटे से बोलता था। अच्छा, आगरा में कई तरह के मेरे ख्याल से ये मॉडलिंग शोज वगैरह हो, सूर सदन में और कई जगह पर, तो आपने उसमें पार्टिसिपेट कभी किया? एज नहीं, मैंने बताया ना, मुझे सिंगर बनने का एक शौक था, तो मैंने जो शोज के अंदर एज ए सिंगर मैंने पार्टिसिपेट किया। सिंगर नहीं बन पाया। कहने वाला आपकी हाइट, पर्सनालिटी, लुक लाइक अ मॉडल। हाँ, तो कभी तो आया, कोई ना कोई कंपनी आई? मैंने फोटोशूट किए, मुझे लगा और हाँ, कुछ एक कपड़े की एजेंसी थी, लोकल स्तर पे मैंने फोटोशूट करवाया था उन दिनों। और उसके बाद मैंने फिर एज ए एंकर स्टेज पे परफॉर्म किया और फैशन शो भी ऑर्गेनाइज कराए। चलो, अब आप आपके दूसरी जर्नी पे आते हैं कि अब फिलहाल आप एक राशिद इवेंट नाम की जो कंपनी है उसे चला रहे हैं, उसके ऑनर हैं। तो एंकर से शुरू होकर सिंगर से एंकर, एंकर से इवेंट के आप एक ऑर्गेनाइजर हैं। तो आप अगर कोई बड़े बड़े शोज मिलते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए आप मतलब
आगरा के कलाकार को प्रिपेयर ज्यादा रहते हैं, फिर आउट बाहर से बुलाना पड़ता देखिए, डिपेंड करता है क्लाइंट के बजट का। है? ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्लाइंट अगर चाहता है कि बाहर के आर्टिस्ट चाहिए तो हम बाहर के आर्टिस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर क्लाइंट चाहता है कि लोकल स्तर के आर्टिस्ट चाहिए तो हम लोकल स्तर के। वैसे हमारी प्राथमिकता जो रहती है वो हम आगरा से ही आर्टिस्ट देने की, प्रोवाइड करने की हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। आगरा के अलावा बाहर कौन कौन सी सिटीज में आपने शूट? ये सिटी गिनवाना बैठे तो शायद शाम हो जाएगी। नॉर्थ इंडिया के लगभग सारे सिटीज कवर कर चुके हैं। तो उसमें जो भी आपकी इवेंट जाते हैं तो उसमें एज अ एंकर आप ही करते हैं, फिर आप? नहीं, ऐसा नहीं है, भी करते हैं? ऐसा नहीं है। मैं अभी रिसेंटली जयपुर में किया तो मैंने वहीं जयपुर से लोकल फीमेल एंकर हायर की थी। अगर मेल एंकर की बात होती है तो मैं खुद ही एंकरिंग करता हूँ। कॉर्पोरेट वाले जो आते हैं, फिल्मों के प्रमोशन आते हैं, वो सब भी आप करते हैं? बिल्कुल करता हूँ मैं। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, जैसे कि फीमेल्स मॉडल जो होती है आगरा में और बाहर में, कभी कभी मैंने आपके बहुत सारे शोज इवेंट्स देखे हैं, तो एक क्वालिटी चीज होती है। देखिए, आगरा में भी कोई कमी नहीं है और बाहर भी नहीं है। तो अगर आपने कई बार बाहर से लड़कियां भी, जो आपकी जो एंकर्स होती हैं, मॉडल्स होती हैं, जो शो स्टॉपर होती हैं, आपने हायर की है, तो एक छोटी सी तुलना पूछूंगा कि आगरा की तुलना में वो लोग ज्यादा बेटर है, उनकी तुलना में आगरा में ज्यादा? देखिए, वैसे तो आगरा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो दिल्ली और मुंबई की आर्टिस्ट बहुत ज्यादा आगरा से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। आपको ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया था क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी आगरा से, आप जानते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत चीजों को, क्योंकि यहाँ पे लोग काम बहुत अच्छा करते हैं, नो डाउट टैलेंट बहुत है, पर सीरियस नहीं है अपने काम। हाँ बिल्कुल, प्रोफेशनलिज्म में थोड़ी सी कमी है कहीं ना कहीं। मुंबई दिल्ली में अगर होता है कि 1000 रुपए का काम है तो वो उतना ही काम जो 5000 वाला करता है। यहाँ वाले को अगर आप थोड़ा पैसा भी न दो तो फ्री के हिसाब से काम करते हैं। ये चीज में कहीं ना कहीं तो दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि हम 15 सेकंड के बाद फिर से अपनी बातें शुरू करेंगे। छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, क्योंकि राशिद भाई की अब हम इवेंट के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तब तक आप जाइए फ्रेश होकर। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ISK फिल्म एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आप सबका ISK फिल्म एंटरटेनमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को आगे तक देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बजा दें ताकि आगे की अपडेट आपको राशिद जी, जैसे कि आपने अभी ये राशिद इवेंट कंपनी जो खोली है, तो इसमें आप शादियों का सारा अरेंज भी करते हैं। तो जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी कौम के लोग आपके पास से आते होंगे, इसी तरीके से हर बजट के लोग भी आते हैं, क्योंकि किसी के पास तो करोड़ रुपए हैं शादी में खर्च करने के लिए, किसी के पास करोड़ नहीं लाखों है शादी में खर्च करने के लिए, लेकिन उनके सपने बड़े हैं, वो बहुत अच्छा इवेंट डिजाइन चाहते हैं, जो भी आप करते हैं। तो जो बड़ा बजट लेके आता है, उसी पल नेक्स्ट डे कोई अच्छी अरमान लेके, बड़े अरमान लेके छोटा बजट लेके आता, तो आपके दर से उसे रिटर्न जाना पड़ता है फिर? नहीं सुजल भाई, मैं आपको बता दूं कि हम हर बजट में काम करते हैं, चाहे व्यक्ति का बजट छोटा हो या बड़ा हो, रिक्वायरमेंट उसकी छोटी है या बड़ी है, हम उसके बजट के अनुरूप ही काम करते हैं। तो जैसे कि अगर मान के चलो, एक छोटा सा और सवाल है कि शादी अगर किसी लड़के की तो अलग बात है, अगर वही शादी किसी लड़की की, वो आते हैं, वो उनको भी कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ? बिल्कुल, हम नहीं बिल्कुल डिस्काउंट देते हैं, और मेरे जो रेट्स हैं बाकी इवेंट्स कंपनी से काफी मुनासिब और काफी जो रियायती दर पर हम लोग काम करते हैं, बहुत ही हम रियायती दर पर काम करते हैं। जैसे मुझे, अच्छा, जैसे कोई कंपनी बाहर से आई, उन्होंने बोला कि हमें आप ब्रांड की सेल करनी है, तो आप यहीं के लोकल आर्टिस्टों को मौका देते हैं या फिर कहीं से बुलाते हैं? मैंने पहले भी कहा कि जैसे कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो चाहता है कि हमें आर्टिस्ट बाहर से चाहिए या इंटरनेशनल आर्टिस्ट चाहिए, तो हम उसको उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही प्रोवाइड करते हैं आर्टिस्ट। अच्छा, मैंने बहुत सारे ऐड देखे जिसमें आपकी वॉइस ओवर है, तो आप वॉइस ओवर भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वॉइस ओवर करने का सिलसिला तो मेरा 94 से है सर। हाँ, क्योंकि मुंबई टू आगरा के जो रिक्शे घूमे तो उसमें आवाज आप ही की थी। बिल्कुल, ये आपका बड़ापन है कि आपने मेरी आवाज को वहां पर इस्तेमाल किया। मैं एक चीज बताऊं, मैंने तो काफी इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन अगर मैंने कभी कोई एंकरिंग की है तो मैं राशिद भाई के प्रोग्राम खड़े होकर देखता था, जैसे बॉडी बिल्डिंग के होते थे, महाजी बोलते थे, फैशन शो होते थे सूरत सदन में, ऐसी जगहों पर, तो वहां हमें घुसने की भी जगह नहीं मिलती थी, हम चुपचाप से देखते थे। भाई एक दिन मैंने सोचा था कि यार एक दिन मैं भी खड़े होकर एंकरिंग करूंगा, इनके जैसे करूंगा, पर राशिद भाई ऐसे तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप सीनियर है, लेकिन कोशिश कर लेता हूँ आपके टक्कर में आ जाता। अरे नहीं, आप बहुत अच्छा करते हो। तो इसीलिए तो अब राशिद भाई एक्टिंग से थोड़ी बात करते हैं। एक्टिंग में कभी मौका मिला? एक्टिंग में नहीं, बहुत कम मौका मिला, और जब भी मिला थोड़ा बहुत ही मिला, जिसमें अगर डायलॉग म्यूट है
या सिर्फ निकल के जाना है, बहुत छोटे छोटे रोल, एक या दो एपिसोड में किया। कभी लगता है कि हमें कोई एक्टिंग करूं? नहीं, मेरा बचपन से सपना है एक्टिंग करने का, और मैं इस लाइन में, इस स्टेज पर जो परफॉर्म करता हूँ वो सपने की बदौलत ही करता हूँ। दर्शकों, अगर आप देख रहे हो कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर इस वाले एड को देख रहा हो तो वो राशिद भाई को देखिए, हाइट पर्सनालिटी माशाल्लाह 6 फुट 3 इंच की तकरीबन होगी। जी बिल्कुल, 6 फुट 2 इंच है, 2 इंच हाइट है, तो इतना लंबा चौड़ा इंसान, इतना खूबसूरत इंसान। संजय दत्त के एक उस्ताद हुआ करते थे, वो भी आपके जैसे थे। हाँ, शायद अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, वो नहीं है। काफी अच्छे थे। तो दोस्तों, राशिद भाई की जर्नी तो काफी रही। अब छोटी सी कि ये फील्ड में आ पाए, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। तो और लोग भी आगरा में इवेंट कंपनी खोल के बैठे हैं, हाँ। कुछ कंपटीशन हुआ? देखिए, कंपटीशन तो हर क्षेत्र में है, ऐसा गरम वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं काम हुआ। में कमी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, बढ़िया लोग हैं, सब अपने अपने स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए, कंपटीशन होगा, एक हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए हर क्षेत्र में, तभी तो हम अपने काम को इम्प्रूव कर पाएंगे। अच्छा, आपका ये तो नहीं रहता कि नहीं ये वाला 1 लाख में पूरा मैनेज कर रहा तो मैं 50 में करने को, ऐसा नुकसान? नहीं, देखिए, मैंने कहा अगर हम क्वालिटी देंगे तो उसकी कीमत तो क्लाइंट को देनी होती है, क्योंकि क्वालिटी कीमत के साथ ही दी जाती है साहब। तो दोस्तों, आप आगरा के आसपास से किसी भी क्षेत्र में अगर आपके घर में शादी, बर्थडे पार्टी, कोई भी फंक्शन, कोई प्रोग्राम है, तो आप राशिद इवेंट में जरूर आइए और राशिद कुरैशी जी से संपर्क करें। सबसे बड़ी बात, पैसे की, कम पैसे की गारंटी, अच्छे काम की गारंटी। और आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया हो, आज का एपिसोड अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें, अगर ना करें तो कोई भी नहीं, बिल्कुल सब्सक्राइब करें। मेरी कहानी, मेरी जुबानी देखते रहिए। तो दोस्तों, इसको लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर आपकी वजह से हमारे राशिद भाई का काम में और इजाफा होता है तो कम से कम आप लोगों की दुआएं लगेंगी, तो दुआओं से ही दुनिया चलती है। राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू।